हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और हम उठ चुके हैं। और मौसम देखना कैसा हो रहा है, बहुत फॉगी फॉगी सा। और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोटू बाल्टी लेके आ रहा है, कूलर में पानी डालेगा सुबह सुबह ही। और इधर देखना खेत। इसके बाद हमने पी ली कॉफ़ी और कॉफ़ी पीते पीते देखे ये पिल्लू बहुत मज़े ले रहे थे। सुबह सुबह अलग से ही फुर्ती रहती है इनके अंदर। तो इनके साथ हमने थोड़ा सा कॉफ़ी पीने के बाद में हम फटाफट निकल पड़े अपनी साइड की तरफ, क्योंकि शायद निकलने का पहला ही दिन था। पहले दिन ही लेट हो जाते तो सेठ तो बहुत बुरा ही खींचता हमारे को। इसलिए हम बहुत और ताव से निकल पड़े और देखा साइड में कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे। दूर शायद आप लोग दिख रहे हो। और रोड ये रहा। इस रोड से तो 3-4 चक्कर तो रोज के ही लग जाते हैं। और पीछे हमारा छोटू बैठा हुआ है। इसका पहला दिन है शायद निकलने का, इसलिए थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है। हम पहुंच गए साइड पे। सारा सामान पहुंचाने के बाद में अब बांधने लग गए नेट बांधने के लिए हमारे को सरिये चाहिए थे, क्योंकि पत्थर है। पत्थर में तो गड्ढे खुदते नहीं, इसलिए हमारे लक्ष्मण भाई सरिया निकाल रहे थे टेंट का, क्योंकि सारे सरिये हमारे टेंट में लगे हुए थे। इसलिए ये परेशान हो रहे थे इसमें, क्योंकि एक बार घुस जाता है तो निकलता भी नहीं है। इधर हमारे जितेश भाई पता नहीं क्या ढूंढने जा रहे हैं। हम गए अंदर, क्योंकि कुछ छोटी ट्रे और थोड़ा बहुत सामान तो हमने पहले ही पहुंचा दिया था। हमने ले लिया नेट ले जाके रखेंगे, नापेंगे कहाँ से कितना लगेगा, जब भी आगे काम चलेगा। हम पहुंचा के नेट और इसको खोलने लग गए, क्योंकि नाप भी लेना था कितने में लगना है, कहाँ पे सरिया गड़ेगा। ये हमारा अजय भाई और जितेश भाई, दोनों बंदे बिहार के। नेट आज ये थोड़ा सा फटा हुआ है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका भी नहीं पता था। लेकिन निकाल दिया था इसने काम पूरा। देखना जगह जगह से सिला हुआ है इन्होंने। और इधर हमारे लक्ष्मण भाई आ गए बांस लगाने। बांस लगेगा जब भी तंबू तनेगा। ये हमारा अजय सरिया ठोकने में लगा हुआ था। इसमें बहुत मुश्किल रहता है पत्थर के इलाके में सरिया ठोकना। घुसेगा नहीं, घुस जाएगा सरिया तो निकलेगा नहीं। बहुत तगड़ा मौसम हो जाता है। और जितेश इधर कांटों में कुछ कर रहा है कि 1-2 सरिया कम ठोकने पड़ जाए। घुसता नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। ये परेशान हुआ पड़ा है। फिर मैं गया इसके पास, ले लिया। मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं बांध दूंगा। ये यहाँ पे कांटे ऐसे होते हैं, एक बार घुस जाते हैं तो निकलते भी नहीं हैं। हमने ले लिया, कांटे में फंस गया तो कांटे में से निकालने लग गया। जितेश से मैंने कही जितेश भाई जाओ तुम अपना एक ढक्कन लेके आओ, उसी पे खड़े होकर बांधेंगे, नहीं तो यहाँ तो कांटे मेरे पैर में चुभ जाएंगे। तो जितेश भाई कुछ बिना बोले चुपचाप जाने लगे, क्योंकि ढक्कन लाना था इनको। बचते बचाते हुए निकल गए हमारे जितेश भाई। इधर ये गए ढक्कन उठाने। इन्होंने डाल दिया ढक्कन, हम खड़े होकर इसको बांध दिए। उसके बाद में इधर सारा काम फाइनल करने के बाद में, टेंट लगाने के बाद में, हम निकल गए पानी लेने के लिए। पानी लेने जा रहे हैं मैं और अजय। आ रहा है धीरे धीरे से, खुश मिजाज लड़का सा है ये, बहुत प्यारा सा। इधर हमारे लक्ष्मण भाई भी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। और इसी के साथ हम निकल गए पानी लेने के लिए। जैसे ही गांव में घुसे वैसे ही एक बंदा मिल गया जो हमारे को बता दिया पानी कहाँ मिलेगा। वैसे अजय हमारे बाल्टी धुल के और पानी भरने लग गया अच्छे से। इतने में हमारे को ध्यान आया कि कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं। सामने थी दुकान, थोड़ा सा मैंने इधर उधर देखा और उसके बाद में लेके और निकल पड़े हम फार्म की साइड में। फार्म की साइड पहुंच के हमने सामान रखा, यानी कि पानी रख के हम निकल गए सीधे ही खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई खाना भी नहीं खाए थे। ब्रश करके और कॉफ़ी पी के हम वापस आ गए थे।
कमरे पे पहुंच के खाया खाना, और खाना खा के और कुछ बंदों के लिए खाना लेके पहुंचे यहाँ पे, तो देखा यहाँ पे छोटू और काका हमारे लगे हुए थे बाल्टी धोने में। इधर हमारे लक्ष्मण भाई कर रहे थे यहाँ की सफाई। सफाई करते करते ही मेरे को याद आया मेरी टोपी अच्छी है या नहीं, देखते हैं। तो टोपी तो बहुत अच्छी थी भाई। ये हमारा छोटू थोड़ा सा नर्वस है आज। बाल्टी धुल के फाइनल कर दी है। अब इनको सुखाने के लिए रखेंगे। ये लोग दिन में सूख जाएंगे, जब तक शायद निकलेगा। इन लोग खाना दिया, ये लोग खाना खाने बैठ गए। इतने में मेरे को लग गई प्यास लग गई, तो मैं पहुंच गया पानी पीने। उमर भाई हमारे बाल्टी में ही मुंह दे के रखे थे। हमने पी लिया पानी। पानी पीने के बाद ही मैं निकल गया अपने काम के साइड में। इन लोगों को खाना खाने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था मैं। पानी पी के जैसे ही बाहर निकला, इधर काका और छोटू बाल्टी सुखाने में लगे हुए थे, और इतने में ही मेरे को ध्यान में आई मेरे पास ग्लव्स नहीं है। ग्लव्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि पहला दिन था। मक्खी बहुत दिन से छिड़ी हुई नहीं है, मक्खी तो काटेगी। ये इधर छोटू लगा हुआ था हमारा ग्लव्स ढूंढने में। इससे मैंने कहा कि मेरे लिए भी निकाल दे। इसने मना कर दिया, बोला खुद ही ढूंढ लो। फिर मैं भी लग गया। मैंने कहा मेरे को भी चाहिएंगे भाई, क्या पता मक्खी काटने लगेगी जब क्या करेंगे। तो इंतजाम तो पहले से करके रखना पड़ेगा। इसने लिए अपने लिए ग्लव्स ढूंढ। अब मेरी बारी है। इसने सब एक ही हाथ के लिए रखे थे, एक हाथ के लिए रखे थे। मैंने भी 2-4 निकाले, उसमें से ही 2 निकाल लिए अपने लिए। देखना कैसे फोल्ड कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ चलने हैं ये हमारे लक्ष्मण भाई। खुश मिजाज बंदे कुछ बोल रहे थे, मेरे समझ में तो आई नहीं थी क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन जितनी समझ में आती है उतना बहुत अच्छा बोलते हैं ये लोग। और उसके बाद ही हम सारी चीज़ें तैयार करके अपने अपने हथियार लेके और युद्ध लड़ने चल पड़े, ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से, क्योंकि मक्खी नहीं काटनी चाहिए भाई। मक्खी काटती है तो स्पीड नहीं बनती, नहीं बनती है तो फिर काम नहीं होता है। दिन के 270-280 बॉक्स निकालने कैसे चलता है, काम तो खींच के जाता है। ये बक्से थोड़े से हल्के हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं। इसी के साथ ही जड़ाई हमने कर दी पूरी करने के बाद में हमारे जितेश भाई छत्ते डाल रहे थे। छत्ते डालते डालते इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे दूसरा बंदा लगा दिया, क्योंकि जितेश भाई थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाते हैं। देखना पड़ता है ना कौन कहाँ पे परफेक्ट है। हमारे उमर भाई, अजय भाई और इधर काका, 3 लोग मशीन संभाल रहे थे। मशीन संभालनी भी बहुत ज़रूरी है। इतने में मेरे को ध्यान आया, जीने के लिए आराम भी ज़रूरी है, इसलिए हम दोपहर में ले लिए रेस्ट, क्योंकि दोपहर में हम भी जलते हैं, मक्खी भी जलती है, बाहर जो भी गिरेगी वो मरेगी। छोटू थोड़ा सा थक गया है क्योंकि पहला ही दिन था इसका, थोड़ा सा परेशान लग रहा है। इधर उमर भाई टाइम पास करने में लगे हुए हैं, और मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था। जितेश भाई, छोटू, काका, सारे लोग ही। इसी के साथ ही हमारा शहद निकलना स्टार्ट हो गया। देखना कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सोना गिर रहा है, सोना। हमारे लिए तो ये सोना ही है, इसीलिए तो हम इसके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं ना। तो हमारे लिए सोना चांदी जो भी है सब यही है। बाल्टी कर दी फुल, और फुल करने के बाद में अब इसको निकाल लेंगे, क्योंकि गड्ढा तो खुदता नहीं, ऊपर ही है, बॉक्स के ऊपर रख रखी थी मशीन। अब ये निकाल देंगे हम दूसरी बाल्टी। टोटल बाल्टियाँ हमारी निकल गई 22 बाल्टियाँ निकल गई। और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।